ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब देश एकजुटता की मिसाल दे रहा था, तब सत्ता पक्ष की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें मोदी सरकार के पिछले एक्शन को ग्लोरीफाई किया गया। मैं आदेश आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सेना ने अपना काम किया वो सबको पता है कि हमारी सेना सक्षम है और उन्होंने पाकिस्तान के लगभग 11 एयरबेस को टच कर दिया था और वहाँ मतलब पूरी तबाही मचा दी उन लोगों ने। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? सरकार को दिक्कत तब हुई जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हो गया। वहाँ तक भी समझ में आता है। उसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का एक ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि पिछले 48 घंटे में मैंने और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवल, विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के जो नेता थे उन सब के नाम लिखे और हम लोग 48 घंटे से बातचीत कर रहे थे कि और हम सफल हुए हैं और दोनों देश राजी हो गए हैं सीज फायर के लिए। तो वहाँ दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि कैसे कोई तीसरा व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन की बात कर सकता है और वो कहता है कि हम किसी न्यूट्रल साइट पे दोनों डीजीएमओस मिलेंगे और बातचीत होगी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा पहले हुआ हो कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इस तरीके से सीज फायर की घोषणा की हो। तो सरकार वहाँ बैकफुट पे है। सरकार ने अभी तक भी, और एक बार नहीं 3 बार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन था परसों 8 बजे, 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप बाइट देते हैं कि मैंने ये कहा कि ट्रेड हम बढ़ाएंगे दोनों देशों के साथ में और आप सीज फायर करो। कल फिर मुझे लगता है कि वो कहीं यूएई की किसी कंट्री में थे, वहाँ पे उन्होंने, कतर में थे शायद, वहाँ पे उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दिया। तो भारत सरकार के पास, या मैं कहूँगा कि भारत सरकार इसलिए बैकफुट पे है कि वो सामने आके ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने अमेरिका को मीडिएशन के लिए नहीं कहा था, नंबर 1। नंबर 2, आप क्यों नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? सही बात है ना, बोलना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से जो फ़ायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था, जितना अच्छा एक्शन हमारी आर्मी ने दिखाया है, जो रिस्पॉन्ड किया है, जो पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद पूरा बदला लिया हमने, कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब पाकिस्तान की रोने वाली स्थिति थी, वो सबको पता है। आर्मी ने जो अपना पराक्रम दिखाया है वो सबके सामने है। लेकिन सरकार बैकफुट पे इसलिए है कि उसने अभी तक एक बार भी ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं और वो बार बार उस बात को क्लेम किए जा रहे हैं। और आदेश, ये शिमला समझौता के आत्मा के खिलाफ भी है, क्योंकि भारत ने कहा था कि हम तीसरे पक्ष की एंट्री नहीं करेंगे। नहीं, कल जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रीफ कर रहे थे जायसवाल जी, उन्होंने भी ये बात कही कि ये बायलैटरल है। लेकिन उसके बाद फिर यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ गया रात को। ठीक है, तो आपको प्रधानमंत्री के संबोधन में, और फिर पीएम आदमपुर बेस गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने आर्मी के जवानों से मुलाकात की, डिफेंस के लोग भी थे, एयरफोर्स के लोग भी थे। तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना भाषण दिया, उस बात का जिक्र नहीं किया, उन्होंने ट्रंप का नाम भी नहीं लिया। जबकि एक वक्त ऐसा था कि वो ये उन्होंने नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब आपके मित्र ट्रंप जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भारत के साथ में? दूसरा, उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान को आपने बराबर खड़ा कर दिया। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान के बराबर नहीं है, उससे बहुत ऊपर है। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनकी जीडीपी का क्या हाल है, इकोनॉमी का क्या हाल सबको पता है। वहाँ पेट्रोल बिक रहा 250 रुपये लीटर। IMF से लोन के लिए हाथ फैला के बैठे हुए हैं। ऐसा मैंने रिपोर्ट से पढ़ा कि IMF का जो लोन उनको मिला है वो सीज फायर की शर्तों में था। इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं इसको पॉलिटिकल रूप से देख रहा हूँ। पॉलिटिकल रूप से देख के मुझे लगता है कि जिस तरीके से कश्मीर में मीडिएशन की बात POK को लेके अमेरिका ने की है, वो मुझे लगता है कि गलत है। उसको सरकार को सामने आके साफ साफ बताना चाहिए था कि ये ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरा, वो कहता है कि हमने ये तय किया है कि हमारे डीजीएमओस किसी न्यूट्रल साइट पे मिलेंगे। फिर वो कह रहा है कि सीज फायर मैंने कराया। मैं जब से ट्रंप को देख रहा हूँ ना, 3 ही वर्ड दिखाई देते हैं मुझे: डील, टैरिफ, ट्रेड।
अगर मैं यूएस प्रेसिडेंट को समेट दूं तो ये तीन शब्द हैं। हाँ। डील डील, ऐसे ही करते हैं वो। हमारा लोकतंत्र में इसलिए मजबूत मानता हूं कि यहाँ पे आज भी कोई उद्योगपति जो है ना, वो देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और अमेरिका की तो इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है और उन्होंने एक व्यापारी को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। अब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है? टैरिफ वॉर चल रहा है। कहीं कहते हैं कि टैरिफ से सीज फायर हो गया है, कहीं कहते हैं कि चल रहा है, कहीं कह रहे हैं लगा दूंगा, डबल कर दूंगा, हटा दूंगा। फिर ट्रेड, अब उन्होंने एक जो हवाला दिया है भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का, उन्होंने कहा कि ट्रेड। तो भाई साहब ये व्यापार नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना हमारा झगड़ा है पाकिस्तान से। अरे कोई बता दो उस मुल्क को, तो कैसा आइटम है यार, मेरे समझ नहीं आता क्या है वो, कुछ भी बोलता है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कुछ भी जो चाहे वो बोल रहा है। अरे 1947 में देश आजाद हुआ जी, पाकिस्तान अस्तित्व में, हाँ, अस्तित्व में एक आया देश के रूप में। ठीक है, कितना साल पुराना हो गया भाई? कह रहे हैं कि ये झगड़ा पुराना है, 1000 साल पुराना है। फिर कहते नो 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 1500 ईयर्स। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया ये। लेकिन हमारी सरकार को ये मसला देश का है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी समस्याएं हैं उनके बीच में कोई तीसरा देश नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, वो बार बार ये क्लेम कर रहे हैं। भारत सरकार को ऑफिशियल रूप से और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये बात कह के इस बात को खारिज कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। हालांकि मैं इसमें वो पोस्टर वॉर की सवाल मैंने पूछा था, दोबारा मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन जब आपने इतना कहा तो मेरे दिमाग में एक और ये सवाल आ रहा है कि प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हमने आतंकियों को खाक में मिला दिया, है ना। पाकिस्तान प्रधानमंत्री फिर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। सवाल ये है कि क्या बिना किसी निर्णायक दबाव के पाकिस्तान की यह मांग को मान लेना देश की किस राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर जा रहा है? मतलब क्या है ये, कमजोर नहीं कर रहा है ये राजनीतिक दृष्टिकोण को? प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये कहा कि 2:30 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ का फोन आया, हमारे डीजीएमओ के पास में, और उन्होंने कहा कि हमें सीज फायर करना है। तो अगर ऐसी बात थी तो हिंदुस्तान के डीजीएमओ को शाम को 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की, उसमें आके ये कहना चाहिए था, जहाँ पे विक्रम मिश्री ने बात कही विदेश सचिव ने कि हमारा सीज फायर है। उसकी घोषणा 1 घंटा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। सरकार वहां बैकफुट पे आ जाती है। अब जो सरकार कर रही है ना, अब आदमपुर जाना, भाषण देना, देश को संबोधित करना, तिरंगा यात्रा निकालना, ठीक है, पोस्टर लगा देना, अब ये उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में ना परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देखो जब बालाकोट हुआ था उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए, उसमें ज़्यादातर विदेशी मीडिया थी, ठीक है, लेकिन उसका फायदा मिला इनको। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें आई, 272-273 के आसपास थी। पुलवामा नहीं, बालाकोट स्ट्राइक, हाँ ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब भारत ने रिस्पॉन्ड किया पुलवामा के ऊपर, बालाकोट स्ट्राइक की, उसके बाद जब चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री ने जैसे अभी बिहार जाके भाषण दिया था पहलगाम के पास में, ऐसे ही उन्होंने पुलवामा के बाद में राजस्थान जाके भाषण दिया, मुझे अच्छे से याद है। और वो जो सिपाही थे हमारे, जो हमारे जवान थे, उन सबकी फोटो पीछे लगी हुई थी मंच के, और शायद वो जगह थी कहीं अजमेर या अलवर के आसपास, अगर मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ तो। अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ऐसे ही हुआ था। अब क्या है, क्योंकि फर्स्ट डे इनका परसेप्शन पिट गया। अमेरिका ने जब सीज फायर किया, इनके जो अपने सपोर्टर्स हैं, अपने जो इनके भक्त हैं, जिनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ड दिया गया है, उनके सपोर्टर, और ख़ासतौर पे मैं कहूँगा कि 38-39% जो उनका वोट बैंक है, उनके अंदर भी निराशा हुई। लेकिन एक अच्छी बात यह है बीजेपी की, ये प्रधानमंत्री के सरकार की, कि इनको एहसास हो जाता है कि हमसे गलती हो गई है, और ये तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और उसमें पूरा सिस्टम उड़ जाता है। अब आप देखो पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है। पीएम का संबोधन, तिरंगा यात्रा, आदमपुर एयरबेस पे जाना, जवानों से मिलना, वहाँ से भाषण देना, ठीक है, जायसवाल जी की विदेश प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार की तरफ से लगातार। आज कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक के बाद वो ब्रीफिंग हुई, तो ब्रीफिंग के बाद जो वो बर्फी दी गई, उस पर भी तिरंगा छपा हुआ था, तिरंगे की बर्फी दी गई मीडिया को। ये हर चीज़ में नैरेटिव पुश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अमेरिका के उस सीज फायर के घोषणा से बहुत नुकसान हुआ है,
अब उसको कवर अप करने की कोशिश हो रही है डिफरेंट वेज में, और बीजेपी इसमें जुट जाएगी। उसको लगता है कि वो उसको कवर अप कर लेगी, लेकिन आज की तारीख में मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है इसको नापने का कि ये कवर अप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो देश की जो जनता है ना वो बहुत अद्भुत है। आपको उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। 2024 में जनवरी में 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, अप्रैल में वोटिंग हुई, लोग बोल गए, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारे देश का जो राजनीतिक पैरामीटर है ना वो चुनाव है, अभी कोई चुनाव तो है नहीं, इस साल के अंत में बिहार का चुनाव है, तो तब देखेंगे क्या होगा। लेकिन आज की डेट में सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जो दोस्त हैं ट्रम्प साहब, उन्होंने इनको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसा मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है।